नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे विक्रम एप्लीकेशन पर। और आज काउंटिंग फिगर जो कि कल चल ही रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो बच्चे, काउंटिंग फिगर हमने कहाँ तक सीख लिया था? यहाँ तक। ठीक है, उसके आगे अब ये दो बेसिक स्टार हैं, एक ये स्टार, एक ये स्टार। इन दोनों स्टार का आंसर याद रखना। इनका डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर पे टिक कर देना। हालांकि मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन आंसर जरूर याद रखना। उसका कारण यह है कि इनका यूज भी होता है, इनका यूज होकर के पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी बताओ। यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6, एक सीधा एक उल्टा, 6 + 2 8, 8 ट्रायंगल है। 8 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्रायंगल है। ठीक है, 8 ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, 5 तो ये डायरेक्ट ट्रायंगल होगी, है ना। 5 तो डायरेक्ट ट्रायंगल होगी। उसके बाद देखो बच्चे, आप इंटरनल कॉर्नर से देखो। हालांकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप एक्सटर्नल कॉर्नर से देख लेते हो तो आपको ये भी दिखाई देगा एक, और फिर यहीं से आपको ये भी दिखाई देगा दो, जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। जबकि ये वाला जो दूसरा दिखाई दिया था वो तो इस कॉर्नर से था, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बाहर वाले हर एक कॉर्नर से दो दिखाई देंगे, बट दो है नहीं, एक, और फिर यहां से ही दिखाई दे जाएगा दो, है ना। तो आप इंटरनल कॉर्नर से वी शेप में देखो, जहां तक वी जा रही है, जहां तक लाइन खत्म नहीं हो रही वहां तक एक, वी शेप में एक। ठीक है, जस्ट अगली लाइन से दो, जस्ट अगली लाइन से तीन, जस्ट अगली लाइन से चार, जस्ट अगली लाइन से पांच। तो 5 ट्रायंगल ये बन गई, 1 2 3 4 5। 5 ट्रायंगल ये बन गई, 5 और 5 10, 10 ट्रायंगल है। ठीक है, इन दोनों का आंसर याद रखना बच्चे, 10 ट्रायंगल है, 5 और 5 10। ठीक है, दोनों का आंसर याद रखना। सर फर्स्ट क्लास कौन सी है? मैंने अभी ज्वाइन किया, पिछली क्लास फर्स्ट क्लास है, देख लो फर्स्ट क्लास में। अल्फाबेट टेस्ट खत्म हो गया है क्या? अल्फाबेट टेस्ट के बाद तो काउंटिंग में पार्ट 1 कल लग चुका, आज पार्ट 2 चल रहा है। इसके नोट्स कब मिलेंगे? इसके नोट्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। चलो यहाँ देखो, आ जाओ। शैलेश बिल्कुल स्लो ही तो पढ़ा रहा हूँ यार, कितनी तो आराम से पढ़ा रहा हूँ, कमाल हो। ये क्वेश्चन नहीं समझे, दोबारा बता देता हूँ। भाई सिंपल सा फंडा है। एक, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल तो ये हो गई,
5 ट्रायंगल तो ये हो गई, 5 में तो एक बच्चा भी बता देगा। इसमें समझने की क्या बात है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो 5 ट्रायंगल तो ये हो गई। उसके बाद देखो बच्चे, जैसे एक मैंने डार्क की रेड कलर की, उसी प्रकार दूसरी भी है, ये देखो है ना दूसरी, उसी प्रकार तीसरी भी है, तीसरी ट्रायंगल है ना, तीसरी ट्रायंगल, उसी प्रकार चौथी भी है ना, चौथी ट्रायंगल, उसी प्रकार। चलो अब हो गई, आ गई होगी आवाज, बैटरी चली गई थी। आ जाओ। देखो सिंपल सा फंडा है, 1 + 2 3, या तो अगर आप 1 + 2 3 लगाओगे तो फिर स्टार में 8 मत लगाना, क्योंकि ये वाली जो ट्रायंगल है वो 1 + 2 में भी आ गई और स्टार में भी आ गई, स्टार में भी आ गई, दोनों में आ गई। तो या तो स्टार में 8 लगाओ, प्लस इस लाइन की वजह से बस दो ही ट्रायंगल है, दो ही ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट। क्लियर भाई? 20 इज द राइट ट्रायंगल। अगर मान लो आप 1 + 2 लगाते, 1 + 2 = 3, तो 3 3 3 3 3 3 6 18,
एक सीधी 19, एक उल्टी 20। ठीक है, एक उल्टी 20, 20 इज द राइट टाइम। नेक्स्ट देखो जल्दी से। शुभम ब्लॉक क्यों हो गए भाई? ब्लॉक होते तो कमेंट कैसे कर पाते? देखो स्टार में तो 8 ट्रायंगल है ही। जब तक ये लाइन नहीं थी, मान लो ये लाइन नहीं होती तो कितनी ट्रायंगल होती? 8 ट्रायंगल। इसलिए मैंने कहा था इसका आंसर याद रखना कि इसका यूज होगा। अब ये लाइन है तो इस लाइन की वजह से कितनी ट्रायंगल है? सिर्फ इस लाइन पे कंसंट्रेट करो, इस लाइन पर। ठीक है, इस लाइन पर कंसंट्रेट करो। 1, 2, 3। दोबारा देखो, 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल बन गई। एक ये वाली, एक इसके अपोजिट वाली, और एक ये बीच वाली, इस लाइन की वजह से ही। तो ये मिलाकर के ऐसे 3 ट्रायंगल बन गई। तो 3 ट्रायंगल बन गई तो 3 यहाँ और 3 इस तरफ भी बनेंगे। 3 और 3 6, 8 और 6 14, 14 इज द राइट आंसर। सर प्लीज रिपीट 8 वाला। अरे भाई 8 वाला क्या रिपीट करूं, इसमें 8 ट्रायंगल नहीं है। मैंने कहा था इसका आंसर याद रखना, 1 2 3 4 5 6, एक सीधी एक उल्टी, 8। आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद बताओ भाई, देखता हूं कितना दिमाग है इसमें, कितने ट्रायंगल है। सोचते होंगे क्यों मजाक कर रहे हो सर, इसका भी किसी को नहीं मालूम, ऐसा भी हो सकता है। एक ट्रायंगल है, चलो इसमें तो एक ट्रायंगल है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, बता दोगे। ठीक है, इसका बताओ। अजीत कुमार नायक बोला कहाँ प्लस करते हो, कहाँ काउंट करते हो? अरे भाई थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। देख, आपके दिमाग के बगैर काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अजीत मेरे भाई ऐसे तो होगा नहीं कि बिना सोचे बिना देखे बिना दिमाग लगाए। अब यार कितनी बार एक 5वीं क्लास के बच्चे के फेल की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि 8 तो ये शक्तिमान स्टार में है ही, स्टार में। उसके बाद देखो कैसे डार्क करके दिखा दिया। एक ट्रायंगल बताइए नहीं दिख रही, दूसरी ट्रायंगल ये नहीं दिख रही। अजीत भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कहां प्लस करते हो कहां काउंट करते हो, ये देखना तो पड़ेगा ना भाई। और तीसरी ट्रायंगल ये नहीं दिख रही, ढूंढनी तो पड़ेंगी ना, ऐसे तो मिलेंगी नहीं किसी फिगर में। 3 इस तरफ था तो 3 उस तरफ, अब कहां प्लस किया कहां काउंट किया, अब समझ में आया। इसमें एक ट्रायंगल, इसमें देखो अब, जब कभी भी एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल मिल जाए, जब कभी भी एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल मिल जाए, जब कभी भी एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल मिल जाए, तो हमेशा याद रखना पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा। इसी वजह से मैंने ये जो है, हाँ ये जो है, इसी वजह से मैंने ये वाला करवाया। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा। उसके बाद
हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे, हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे जब कभी भी एक सीधी एक उल्टी। देखो जैसे ये एक सीधी है, फिर इसके अंदर एक उल्टी है, फिर इसके अंदर एक सीधी है, फिर इसके अंदर एक उल्टी है। जब कभी भी ऐसा हो जाए तो पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे। पहली तक तो एक रहेगा, उसके बाद 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल बढ़ी तो 4 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 और 1 5। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगले में देखो, पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे, 1 2। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4 बढ़ जाएंगे, 4 + 4 9। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 4 बढ़ जाएंगी, 9 ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे, 1 2 3, तो 4 और बढ़ गई, 4 4 4। ठीक है, तो 4 4 4 और बढ़ गई, 4 ते 12 और 1 13 ट्रायंगल, 4 ते 12 और 1 13 ट्रायंगल। ठीक है, पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद हर बार 4 ट्रायंगल बढ़ जाएंगे। चलो एक और बना के दिखाता हूं आपको। हो गया भाई? चलो देखो, सिंपल सा फंडा है। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसके बाद कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, 2 बढ़ गई, 3 बढ़ गई, 4 बढ़ गई, 4 बार 4 बढ़ गए, 17। मान लो एक और बढ़ा देता तो 4 और बढ़ जाती, 21। ठीक है भाई, 17 17 17। एक बच्चे ने शाहिद ने 21 बोला, गलत है बच्चे। ठीक है, 4 वाला दोबारा समझाता हूं कि कैसे बढ़ती हैं ये 4। देखो, जैसे इसमें इसमें एक ट्रायंगल है, ये तो हर किसी को समझ में आ गया होगा। ये जैसे ही ट्रायंगल बढ़ी, 4 ट्रायंगल ये रही, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, और चौथी ये रही। 4 ट्रायंगल रही। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल और बढ़ी,
तो एक, चार तो अभी काउंट करवाई थी, जैसे ये और बढ़ी, एक दो तीन चार और बढ़ गई, जैसे ये और बढ़ी, एक दो तीन चार और बढ़ गई, पहले तो चार चार तो बढ़ी चुकी थी, जैसे ये और बढ़ी, एक दो तीन चार और बढ़ गई, तो हर बार चार ट्रायंगल बढ़ रही हैं। ठीक है, कृष्णा प्रसाद बारिक, क्लियर हुआ भाई? चलो, धनंजय कुमार, ये क्यों पूछते रहते हो मेरा कमेंट ब्लॉक है क्या, मैं ब्लॉक हूँ क्या? अरे यार, आप यूट्यूब पे तो हो नहीं कि मैं आपको ब्लॉक करूं। एप्लीकेशन पे मैं जीवन में आज तक कभी किसी को ना ब्लॉक किया, ना कभी किसी को ब्लॉक करूं। चाहे कमेंट पॉजिटिव हो, चाहे कमेंट नेगेटिव हो, चाहे बच्चा पॉजिटिव हो, चाहे बच्चा नेगेटिव, हालांकि नेगेटिव बच्चे नहीं होते, लेकिन चाहे बच्चा कैसा भी हो, चाहे बच्चा मजाकिया हो, चाहे बच्चा कैसा भी हो, भाई बच्चा मेरे पास आ गया तो अब मेरी जिम्मेदारी बन गई, उसको क्यों ब्लॉक करूंगा, काहे ब्लॉक करूंगा? राहुल पटेल, मजा आ रहा है सर, मुझे भी मजा आ रहा है। बल्ले बल्ले। चलो, डन। चलो, इस समय बताओ। बताओ भाई। और हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी, हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी। अब ये ट्रिक ही तो है। पहली ट्रायंगल तक तो एक रहेगा, उसका बाद एक दो तीन चार, चार बार चार हो गया 17। ठीक है। और कुछ बच्चे ना शॉर्ट्स वीडियो देख देख करके काउंटिंग फिगर में क्या होता है कि कुछ फिगर ऐसी होती है जिनमें ट्रिक लग जाती है, और वो जिनमें ट्रिक लग जाती है वही वायरल होते हैं। तो उन बच्चों के माइंड में ये हो जाता है कि हर क्वेश्चन ट्रिक से हो सकता है। अब ये देख लेना, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर कराऊंगा, हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। क्यों भाई साहब, काउंट भी करना पड़ रहा है, ये क्या कर दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए ऐसे। विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करो, विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करो, ट्रिक काम आएगी, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं वहां विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करनी बहुत जरूरी है। मैं काउंट कैसे कर रहा हूं ये सीखना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें दोनों तरीके से बताता हूं। मान लो मेरे माइंड में पहले एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल आ गई, मान लो पहले एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल आ गई। अगर एक सीधी एक उल्टी ट्रायंगल आ गई तो पहली ट्रायंगल तक तो एक, उसके बाद ये देखते हैं कितनी ट्रायंगल और बढ़ गई। देखो पहली ट्रायंगल ये बड़े वाली ट्रायंगल है वो तो एक मान ली, उसके बाद कितनी और बढ़ गई, एक बढ़ गई, दो बढ़ गई, तीन बढ़ गई, तीन बढ़ गई, तो तीन बार चार, तीन बार चार। ठीक है, यानी कि 13 तक तो डायरेक्ट है, 13 तक तो डायरेक्ट है। उसके बाद, उसके बाद देखो ये जो लाइन खींची है एक्स्ट्रा, इसकी वजह से दो ट्रायंगल बन रही हैं, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल तो काउंट हो चुकी इन 13 में, तो इसकी वजह से दो ट्रायंगल बन रही हैं। जैसे ये दो बन रही हैं वैसे ही ये दो भी बन रही हैं, 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 वैसे ही ये दो भी बन रही हैं। तो जिस तरीके से ये दो ट्रायंगल बन रही हैं इस लाइन की वजह से, ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल जो बनी है एक दो, वैसे ही ये बनी है तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, 12 और बन गई, 13 और 12 25 इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन भाई। सीट आज अपलोड हो जाएगी अमन। ठीक है, 25 इज द राइट आंसर। अब मान लो इसमें पहले आपके दिमाग में 1+2 वाली ट्रिक चली जाती, और इसमें लगा देते हैं 1+2। अगर 1+2 वाली लगा देते तो फिर हम एक सीधी उल्टी नहीं लगाते, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो 1+2 वाली ट्रिक में भी काम आती और इसमें भी काउंट हो जाती, डबल डबल काउंट हो जाते हैं। फिर आप ऐसे काउंट करते कि 1+2 = 3, तीन 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 तीन। ठीक है, तीन 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 नौ, तीन 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 नौ नौ 18, 18। उसके बाद आपको इंडिविजुअल काउंट करना पड़ता, जैसे 5 यहां मिलती, 18 5 23। उसके बाद एक सीधी एक उल्टी 25, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता।
डबल डबल भी काउंट हो सकती थी। डन भाई, क्लियर। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर 19 होगा, सही है मेरा भाई। 25 तो काउंट करके दिखा दी गौतम कुमार, और कॉन्फिडेंस में बोल भी रहा है, सही है मेरा। है भाई। चलो, अल्फाबेट टेस्ट की प्रैक्टिस शीट आज अपलोड हो जाएगी। 4 बार बता चुका, कोई भी नया बच्चा आता है और आते ही ये कमेंट कर देता है। कितनी बार बताऊं इसका का जवाब, है भाई। चलो ट्रायंगल काउंट करो, इसमें करो। ब्लड लेसन अभी नहीं होगा भाई, ब्लड लेसन कम से कम 1-1.5 महीने बाद होगा भाई। हर चैप्टर लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जब आपका उस लेवल का दिमाग बन चुका होगा तभी तो सीख पाओगे ब्लड लेसन। जल्दी बताओ। आकाश पटेल, आज जो सीट्स में अपलोड करूं उसको देखना बच्चे, ठीक है, उसको देखना। सारे अल्फाबेट के क्वेश्चन हो जाएंगे। अल्फाबेट टेस्ट में ना देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, कई बच्चों को ये वहम रहता है, कोई भी बुक खरीद लेते हैं और कोई भी बुक खरीद लेते हैं जिसकी वजह से उनको वहम रहता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट जितना मैंने कराया है, अल्फ़ाबेट टेस्ट में उतना ही बनता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं, कुछ बुक्स में अल्फ़ाबेट टेस्ट में दे दिए जाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो कोई वर्ड दे दिया क्रिएटिव वर्ड। अब क्रिएटिव वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं जिनमें उतना ही गैप है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अब उतना ही पेयर है तो ये तो पेयर फॉर्मेशन हुआ ना, तो ये मैं कराऊंगा प्री पेयर फॉर्मेशन में, ठीक है। या फिर कोई एक वर्ड दे दिया मिस फॉर्चून, अब बोल दिया कि एम को ई के साथ बदल दिया जाए, आई को एन के साथ बदल दिया जाए, यू को एफ के साथ बदल दिया जाए, ओ को टी के साथ बदल दिया जाए, तो सेम पोजीशन किसकी रहेगी। अब ये भी पेयर फॉर्मेशन हुआ, वर्ड फॉर्मेशन में हुआ, ये कराऊंगा। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, ये अलग टॉपिक है, ये अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, सिंपल सा फंडा काउंट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी ये ट्रायंगल बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, ध्यान से देखना। नीचे वाली बिल्डिंग को मैंने हटा दिया, नीचे वाली बिल्डिंग को मैंने हटा दिया, बिल्डिंग टू बिल्डिंग चलेंगे, नीचे वाली बिल्डिंग को हटा दिया, ध्यान से काउंट देखना भाई, ठीक है। नीचे वाली बिल्डिंग को हटा दिया, हटा दिया तो कितनी है, हटा दिया तो कितनी है भाई, हटा दिया तो ऐसी बन जाएगी ना, 5 है, एक सीधी एक उल्टी, है ना। तो नीचे वाली बिल्डिंग को हटा दिया तो 5 है, ठीक है, 5 है। उसके बाद 5 हो गई, नीचे वाली बिल्डिंग को हटाया था तो उसको अलग से काउंट कर लो। हमेशा देखना, मैं पहले डायग्राम को तोड़ता हूं फिर जोड़ता हूं। नीचे वाली बिल्डिंग को हटाया था, ये जो बिल्डिंग थी इसको अलग से हटाया था, इसमें 5 अलग है, 1 2 3 4 5 भैया, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। उसके बाद क्या करना बच्चे, 5 और 5 10 के बाद क्या करना है, देखो इस बिल्डिंग से नीचे 5 है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग चलेंगे हम, इस बिल्डिंग से नीचे 5 है, इससे ऊपर वाले बिल्डिंग में, इससे ऊपर वाले बिल्डिंग में, यहां से पहाड़ की तरह आपको 2 दिखाई दे रही होंगी,
पहाड़ की तरह आपको दो दिखाई दे रही होंगी, एक दिखाई दी और आपको दूसरी भी दिखाई दे रही होगी, दो। देखो कितनी डिटेल में आपको एक एक चीज बारीकी से, ताकि आपकी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो सके, आपको दिख सके कि भाई ये है वो ट्रायंगल, ये रेड कलर की और ये ग्रीन कलर की, दो ट्रायंगल ये बन गई, दो ट्रायंगल ये बन गई। इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में पहाड़ की तरह एक और, पहाड़ की तरह एक और, प्लस दो प्लस एक 13, 13 इज द राइट आंसर, 13। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अगले में बताओ तो। ओ भाई साहब, ऊपर वाले में 5 कैसे हुई? मैं एक काम करता हूँ, एमडी अरमान खान, ईमानदारी से बताना बच्चे, जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था तब आप थे या नहीं, ईमानदारी से, यस या नो। हाँ, तो बड़े वाला ट्रायंगल ले तो लिया, दो यहाँ तक, एक सबसे बड़े वाला, एक। बताओ इसमें, बताओ भाई जल्दी। हो गया? चलो, इससे ऊपर वाली में 13 है, इससे ऊपर वाली में 13 है, ये मैंने 13 काउंट करवा दिया था। ठीक है, इससे ऊपर वाली में 13 है, ठीक, ये मैंने काउंट करवा दिया है 13। उसके बाद, उसके बाद देखो बच्चे, उसके बाद देखो, नीचे वाले बिल्डिंग में देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने एमडी से क्यों पूछा, एमडी इरफान से, कि वो क्वेश्चन कराया था तब थे या नहीं। जैसे मैंने 5 लिखा, अगर किसी बच्चे ने अभी ज्वाइन किया, अब उसको तो नहीं समझ में आएगा, देखो जैसे अभी लाइव थे, अब 5 लाइव और बढ़ गए, ठीक है, तो जैसे उसको तो नहीं समझ में आएगा 5, तो बच्चे आप ऐसे कमेंट ना करो कि सर 5 समझाओ पहले वाले, ऐसे तो चैप्टर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अब मैं आपके कमेंट का जवाब इग्नोर कर रहा हूँ, तो आपके मन में ये आएगा, हाँ गुरुजी तो इग्नोर कर रहे हैं, सुन ही ना रहे। अरे भाई आप भी समझो ना यार थोड़ा, भाई इंस्पेक्टर बनने वाले हो तो इंस्पेक्टर वाली सेंस भी रखो, कि आप अभी आए हो, अभी मैंने जब तक ये स्पीच दी, इतनी देर में 15 बच्चे नए आ गए, अब वो शांति से पढ़ेंगे आगे, ऐसे तो आगे चल ही नहीं पाएगी। अब मैं पहले वाले 5 ही रिपीट करता रहूंगा, और जिसको बाद में देख लेना ना, जिसको दोबारा रिपीट करवाना है, ऐसे तो एक ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा, कम क्वेश्चन होंगे, आपका ही नुकसान है। मैं नुकसान क्या है, मैं क्वेश्चन तो छुड़वाने वाला हूँ नहीं, ठीक है भाई, मैं अपना तो पूरा फर्ज निभाऊंगा, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई कम क्वेश्चन हुए तो मैं कम क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन तो सारे कराऊंगा, नुकसान ही है, जहाँ 4 क्लास लगनी है वहाँ 8 8 लगेंगी,
वहां 12 लगेंगे, काउंटिंग फिगर ही पड़ेंगे क्या पूरे महीने, है ना। तो इस बात को आप समझो, ठीक है, दोबारा बाद में देख लेना। चलो यहां देखो 13, इससे ऊपर वाले ट्रायंगल में 13 मैं काउंट करवा चुका। उसके बाद या तो एक दूसरा तरीका ये भी है, एक और तरीका मेरे पास, आसान आसान सवाल ले आता हूं आप लोगों के लिए, बड़े खुश रहोगे, मौज में रहोगे, सब समझ में आएगा। बच्चों वाले सवाल करवा देता हूं, ठीक है। देखो 13, यहां तक 13 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 13 और 7 20, 13 और 7 20। उसके बाद देखो बच्चे, यहां देखो, यहां तक 7, इसके नीचे 7, और मैंने आपको कहा था बिल्डिंग टू बिल्डिंग टू बिल्डिंग चलो, तो इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में गए, पहाड़ की तरह हमने देखा, पहाड़ की चोटी की तरह एक, ठीक है, एक बन गया। पहाड़ की चोटी की तरह 2, पहाड़ की चोटी की तरह 3, पहाड़ की चोटी की तरह 3, ठीक है। अब इससे ऊपर वाली मंजिल में पहाड़ की चोटी की तरह फिर से 1, फिर से पहाड़ की चोटी की तरह 2। अब इससे ऊपर वाली मंजिल में सबसे बड़ी 1, ठीक है। तो इसमें 3 डॉट लगाए हैं पहाड़ की तरह, देखना पहाड़ की तरह, तो 3 मिले, इसमें 2 मिले, इसमें 1 मिला, यानी कि +3 +2 +1 26 प्लस, मैंने सारी पहाड़ की चोटी की तरह सीधी ट्रायंगल काउंट की थी, मैंने सारी पहाड़ की तरह सीधी ट्रायंगल काउंट की थी, मैंने कोई भी उल्टी ट्रायंगल काउंट नहीं किया अभी तक, और जबकि एक उल्टी ट्रायंगल बन रही है, जबकि एक उल्टी ट्रायंगल बन रही है, यानी कि एक उल्टी ट्रायंगल बन रही है। 27 इज द राइट आंसर, 27 सही जवाब है, 27 सही जवाब है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मान लो एक और लाइन बढ़ जाए, तो बच्चे इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, इसमें भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा, इस टाइप के ट्रायंगल दिखाई जाए उसी में लागू होगा, ऐसा नहीं वो फॉर्मूला हर जगह लागू हो जाएगा। इस टाइप के ट्रायंगल, इस टाइप के ट्रायंगल, या एक और लाइन बढ़ जाए, तो E1 के लिए फॉर्मूला है बच्चे, E1 के लिए फॉर्मूला है n इंटू n+2 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 8। ओड के लिए फॉर्मूला है बच्चे n इंटू n+2 इंटू 2n+1 -1 डिवाइड बाय 8। E1 के लिए फॉर्मूला n इंटू n+2 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 8। ओड के लिए फॉर्मूला n इंटू n+2 इंटू 2n+1 -1 डिवाइड बाय 8। ठीक है, क्लियर है, डन। चलो, हाँ जी सूरज, आज आपका कमेंट शो हो रहा है। ये ट्रायंगल बहुत बार 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 रिपीट हुई है, कई बार रिपीट हुई है, कम से कम 50 बार आई है, और कम से कम 500 बार और आएगी। तो जब इतनी बार और आएगी तो इसका आंसर याद रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चे जिनको समझना होता है एक बार, उसके बाद आंसर याद रखना होता है हर बार। जैसे मैं आपकी जगह होता तो ये मैं समझ चुका, लेकिन मैं इसके 27 आंसर याद रखता, मैं इसके 13 आंसर याद रखता, जब एग्जाम में जैसे ही दिखता 27 पे टिक करता, आगे बढ़ता, घर आके काउंट कर लेता, क्यों टाइम वेस्ट करता। मेरे हर क्वेश्चन का आंसर याद रख के जाना एग्जाम में, जैसे ये दिखाई दे आंसर याद रखना, हालांकि पहले मैं समझाऊंगा, ठीक है।
मैं पहले समझाऊंगा। ये एन नहीं समझे होंगे कई बच्चे कि ये एन क्या है। एन है बच्चे, एन है नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बिल्डिंग, नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस, एक बेस, दो बेस, तीन बेस, चार बेस। चार बेस हैं तो चार इवन है, इवन में पुट कर दिया। पिछले क्वेश्चन में तीन बेस थे, एक बेस, दो बेस, तीन बेस। तीन बेस थे, तीन ओड है तो तीन ओड में पुट कर दिया। इससे आगे बिल्डिंग बना देंगे तो पांच बेस बन जाएंगे, पांच ओड हो जाएगा, ओड में पुट कर देंगे। आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, सिंपल सा फंडा है बच्चे। अगर मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दूं ऐसे, तो तीन ट्रेंगल हैं 1+2 वाली ट्रिक से। तीन ट्रेंगल हैं 1+2 वाली ट्रिक से, तीन ट्रेंगल है। सेम उसी प्रकार तीन ट्रेंगल यहां पर भी हैं, यहां पर, यहां पर। सेम उसी प्रकार तीन ट्रेंगल यहां पर भी हैं, यहां पर। ठीक है, यहां पर भी हैं। तो तीन तीन तीन, तीन 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 नौ। उसके बाद नौ के बाद यहां देखो, एक ट्रेंगल, एक ट्रेंगल, दो ट्रेंगल, भाई इसी से दो बनी ना, एक, इससे दो बनी ना, एक, दो, दो बनी ना, दिग्गी ना दो तो। अब इससे दो बनी तो सिमिट्री फिगर है, इससे भी दो बनी, भाई इससे भी तो दो बनेंगी। ये रही एक, दो, और भाई इससे दो बनी तो भाई इससे भी दो बनेंगी, एक, दो। ठीक है, तो दो और दो, दो छह, नौ और छह 15। एक सबसे बड़ी ट्रेंगल, एक सबसे बड़ी ट्रेंगल, सबसे बड़ी ट्रेंगल अभी काउंट नहीं की थी, तो एक सबसे बड़ी ट्रेंगल 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए कह रहा हूं आंसर याद रखना। ठीक है, आंसर जरूर याद रखना। ओके, चलो। चलो, ट्रायंगल से आप बोर हो गए होंगे, हालांकि ट्रायंगल के बहुत सारे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, कराऊंगा अभी और भी कराऊंगा। ठीक है, तो स्क्वायर वाले करते हैं। ठीक है, चलो।
क्लियर है भाई? चलो यहाँ देखो, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, तो टोटल स्क्वायर बन गए 30। अब ये बन गई ट्रिक। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन ट्रिक ट्रिक के से नहीं होते। ट्रिक के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, कंसेप्ट के पीछे भागना चाहिए, कंसेप्ट आना भी चाहिए, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन स्ट्रोंग होनी चाहिए। ये ऐसी ट्रिक ना शॉर्ट्स फॉर्मेट में बड़ी अच्छी होती है, वायरल भी होती है, क्योंकि नया जब बच्चा देखता है तो उसको एकदम से लगता है मजा आ गया, 30 मिल गए। ठीक है, तो ठीक है, हमारे एस एस सी जी डी के लिए काफ़ी है गुरु जी। है एस एस सी जी डी क्या, आप किसी भी एग्जाम को देके आना, क्या हो रहा है। देखो भाई, एक सेकंड यार, स्क्रीन बार बार जा रही है। आ जाओ। देखो अब काउंट करते हैं 30, ये ट्रिक बनी कैसे, क्यों बनी, वो देखते हैं। ठीक है, मेरा तरीका वही, सबसे पहले सबसे छोटा स्क्वायर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटे स्क्वायर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 16 स्क्वायर है। 16 स्क्वायर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 16 स्क्वायर है। ठीक है, 16 स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है, तो ये जो 16 लिखा है वो यही है। तो पहले 16 मिले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद देखो, उससे बड़े स्क्वायर, मतलब दो इंटू दो में, दो इंटू दो में एक, भाई दो इस तरफ, दो इस तरफ, एक स्क्वायर, दो, ध्यान से देखो, जस्ट अगली लाइन से तीन, तीन, ठीक है, जस्ट इससे ऊपर वाली लाइन में चार, पांच, छह, जस्ट इससे ऊपर वाली लाइन में सात, आठ, नौ, नौ। ठीक है, तो ये जो नौ है वो यही है। हालांकि आपने भी काउंट करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने ऐसे किया होगा एक दो तीन चार, उसके बाद तो ये तो दिखता ही नहीं, ये तो दिखता ही नहीं, है ना। तो नौ है ये। अब 16 मिले, फिर नौ मिले, फिर उससे बाद, उसके बाद तीन इंटू तीन में, तीन इंटू तीन में एक, जस्ट अगली लाइन में तीन इंटू तीन में दो, जस्ट ऊपर लाइन में तीन, चार, तीन इंटू तीन में चार, तो ये चार मिले। अब चार इंटू चार में एक, चार इंटू चार में एक। ठीक है, तो पहले 16 मिले, फिर 9 मिले, फिर 4 मिले, फिर एक मिले, सबका टोटल 30 मिले। इसलिए स्क्वायर की ट्रिक बनी कि पहले 16, फिर 9, फिर 4, फिर एक, फिर पता चला ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। सर रीजनिंग में एक नंबर भी ना कर रहे,
कटे इसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चे? रीजनिंग में 1 नंबर भी ना कटे इसके लिए सबसे पहले तो पेशेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिद नहीं बांधनी चाहिए। देखो अगर मान लो कोई ऐसा सवाल आ गया जो किसी से नहीं बना, आपकी शिफ्ट में आ गया भाई, और आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी गलत है। जिद मत पकड़ना। हाँ 50 में से 50 लेने हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन होगा, मैं नहीं चाहता कि किसी की शिफ्ट में ऐसा हो, बट मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया वो बन ही नहीं रहा, 1 मिनट होगी, 2 मिनट होगी, 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, 15 मिनट होगी, आधे घंटे से बैठे ना, मैं तो 50 में से 50 लूंगा। फिर 50 में से 50 तो ले लोगे, टोटल भी 50 ले लोगे। ये तो बात होगी एक्सेप्शन की। तो पहली चीज तो समझदार बनना, जिद मत पकड़ना एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। अब ये एक्सेप्शन है, अब मान लो एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल पेपर आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कि जो किसी से नहीं बन रहा है, तो 50 में से 50 लेने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो करनी चाहिए सबसे पहले क्लास नोट्स बार बार रिवाइज करनी चाहिए। क्लास नोट्स जितनी बार रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। उसके बाद जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूं, जो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूं, उसको बार बार रिवाइज करना। बार बार का मतलब 2 से 3 बार। रजनीश को बोलना नमस्कार, है ना? ठीक है ना? उसको 2-3 बार सोल्व करना। उसके बाद जो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है वो करनी है रीजनिंग गुरु बुक से 6500। लेकिन अभी ऑर्डर मत करना, देखो मेरी बुक है और मैं ही मना कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 1 वीक के बाद उसमें सारे लेटेस्ट सवाल और लेटेस्ट पैटर्न और कंसेप्चुअल चीजें नई वाली 6500 प्लस आने वाली है, उससे प्रैक्टिस करनी है। चलो देखो, नहीं था? चलो अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखो, मान लो एक लाइन आगे बढ़ जाए, मान लो एक लाइन आगे बढ़ जाए, ठीक है? एक लाइन आगे बढ़ जाए, मतलब एक लाइन आगे बढ़ने का मतलब 1 2 3 4, और नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ देखो, 1 2 3 4 5, 4 × 5 है ये, 4 × 4 नहीं है, 5 × 5 भी नहीं है कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 × 5 भी नहीं है कि 5 का स्क्वायर कर देंगे। बाद में देख लेना हिमांशु यादव बच्चे, बाद में देख लेना उस क्वेश्चन को दोबारा से। 5 × 5 भी नहीं है। तो देखो जब ऐसा हो जाए 1 2 3 4, सेम उसी प्रकार 1 2 3 4, ठीक है? तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका टोटल 30, सबका टोटल 30। उसके बाद क्या करेंगे, अगर एक लाइन आगे और बढ़ जाए, ठीक है, एक लाइन आगे और बढ़ जाए, ठीक है, एक लाइन आगे और बढ़ जाए, एक और लाइन आगे बढ़ जाए, एक और लाइन आगे बढ़ जाए, एक और लाइन आगे बढ़ जाए, भाई कितनी ही बढ़ जाए, तो उसको सिंपल नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, 4 3 7 8 2 9 और 1 10, 30 + 10 40, 30 + 10 40, ठीक है? अगर मान लो एक और लाइन आगे बढ़ जाती, अगर मान लो एक और लाइन आगे बढ़ जाती, ठीक है, एक और लाइन आगे बढ़ जाती, 1 2 3 4, 4 3 7 8 2 9 और 1 10, एक और लाइन आगे बढ़ जाती, 1 2 3 4, 4 3 7 8 2 9 और 1 10, फिर एक और लाइन आगे बढ़ जाती, 1 2 3 4, फिर 4 3 7 8 2 9 और 1 10। क्लियर? कर लोगे? डन? नेक्स्ट करके दिखाओ भाई, जल्दी से करके दिखाओ।
एक्साइज इंस्पेक्टर अजय बोल रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या है गुरुकुल की फैकल्टी में, दिल से रिश्ता जुड़ गया है, इमोशंस जुड़ गए हैं आपके साथ। देखो बच्चे हैं, पता नहीं ऐसा क्या है गुरुकुल की फैकल्टी में, मैं बताता हूँ क्या है। रैंकस गुरुकुल की फैकल्टी में ऐसा क्या है कि दिल से रिश्ता जुड़ता है। पहली चीज, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट्स, ये लॉ बोलता है। एक्चुअल में हम खुद स्टूडेंट से दिल से जुड़ते हैं, हम हमेशा स्टूडेंट की से दिल से रिश्ता रखते हैं, स्टूडेंट को अपना छोटे भाई की तरह समझते हैं कि मेरा सगा भाई होता तो इस बच्चे का सिलेक्शन मैं कैसे कराता, इस बच्चे का मैं भला कैसे करता, इस बच्चे को कैसे मैं गाइड करता, कैसे मैं समझाता, कैसे मैं उसकी हेल्प कर पाता। हमेशा हम यही कोशिश करते हैं। और रैंकस गुरुकुल की नींव भी इमोशंस के साथ जुड़ी है, क्योंकि बच्चे मैंने जीवन में हमेशा इमोशंस को वैल्यू दी है, हमेशा दिल से काम लिया है। लोग बोलते दिमाग की सोचो, दिमाग की सोचो, दिमाग की सोचो। अबे दिमाग की सोचो ठीक है, डिसीजन लेने में, वाइजर सोचने में, आगे के प्लानिंग करने में दिमाग की सोचो, लेकिन ऐसा नहीं कि पत्थर दिल बन करके। इमोशंस दिल से काम करोगे तो दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दिल का काम है पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना, और दिमाग तक दिल ने चीजें पहुंचा ही नहीं। अब आप कहोगे ऑर्डर तो दिमाग देता है, ठीक है, ऑर्डर दिमाग देता है, प्योरीफाई करके तो दिल ही पहुंचाता है। तो दिल से रिश्ता जरूर जोड़ना, आपके साथ हमेशा इमोशनली कनेक्टेड रहना चाहेंगे हम। चलो यहाँ देखो, बस आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, बस दिल यूं ही खुश रहेगा। 1 2 3 4 5, 5 तक का तो स्क्वायर करेंगे 55, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 55। लेकिन ये 5 5 इंटू 5 तक ही रहेगा, 5 इंटू 5 तक ही रहेगा बस। उसके बाद बच्चे अगर अलग से लाइन काउंट हो गई, बढ़ गई, तो उसको सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 15, फिर सिंपल नंबरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 15, 15 15 30 और 55 85, 85 इज द राइट आंसर। 85 सही जवाब है, 85। क्लियर है? कोई दिक्कत? कर लोगे भाई, हो जाएगा। चलो इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कराऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।